बेटा आपकी क्लास 4th है, इसको लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के। बेटा इससे पहली क्लासेज में आपके वैदिक काल हो गया है, ठीक है, कुछ आपके कॉन्सेप्ट जो हायर एजुकेशन को लेकर के वो हो गए हैं। ये नई क्लास आपकी चलेगी ब्रिटिश ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। बेटा आपको जो नोट्स दिए गए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर हम ब्रिटिश भारत की बात करें तो क्लास में सभी टॉप मैं नहीं करा पाऊंगा, मैं महत्वपूर्ण चीजें कराऊंगा। आपका आता है 1835 का मैकाले मिनट्स। बेटा ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाले पद्धति मिनट्स भी बोलते हैं, हो रही है। तो मैकाले मिनट्स जो है ना, अभी इससे पहले अगर हम जाएंगे तो आपकी जो इससे पहले क्लास थी मध्यकालीन, मध्यकाल, मैंने आपको बताया था 1192 से लेकर के 1600 तक का टाइम हमने यहाँ दिया है। ये बिल्कुल डाउन पीरियड था इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। अब ये डाउन से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा चेतना हुई कि हमें एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है। इसलिए आप देखोगे कि कुछ कमीशन जो आएंगे उनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, उन चीजों की बात मैं करूंगा यहाँ। तो शिक्षा को फोकस करते हुए यहाँ सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ मैकाले पद्धति, ठीक है। आज जो आप एजुकेशन सिस्टम पर पढ़ रहे हो, एजुकेशन सिस्टम है आपके पास, इसकी नींव ब्रिटिश भारत में ही पड़ी है। मैकाले मिनट्स ने भारतीयों के लिए शिक्षा, भारतीयों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान किया उसमें अंग्रेजी को मस्ट किया, ठीक है ना। अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखना दो चीजें होती हैं बेटा। एक टॉपिक आप पढ़ते हो वर्स्टेन, क्या पढ़ोगे, वर्स्टेन का मतलब होता है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ हम कहते हैं कि भारतीयों के लिए वेलफेयर की बात की है, भारतीयों के लिए शिक्षा अंग्रेजी की बात की है। बट मैकाले पद्धति का मोटिव ये था कि भारतीयों में अंग्रेजों के लिए प्रशासक तैयार करने थे, ठीक है। तो यहां से इसको लेकर के क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके काउंटर में आपका 102 साल इसमें जोड़ दोगे तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा आपका वर्धा एजुकेशन, वर्धा शिक्षा योजना। ये बेटा किसकी है, ये महात्मा गांधी की है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे टेस्ट में लूंगा, यहाँ पेपर आउट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 102 साल इसमें जोड़ोगे तो 1937 आ जाएगा बेटा। 1937 में गांधी जी का वर्धा शिक्षा योजना है। और देखो टॉपिक क्या है कि यहाँ इंग्लिश शिक्षा को प्रमोट करने, अंग्रेज शिक्षा को अंग्रेजी में देने की बात की गई है। यहाँ भारतीयों के लिए शिक्षा उनकी भाषा में देने की बात की गई है। और यहाँ ये कहा गया है कि स्वदेशी तभी होंगे जब हम अपनी भाषा में बात करेंगे। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना बेटा। मैकाले मिनट्स नोट कर लिया बेटा। आपके नोट्स में जो हैं चीजें, वो उससे पहले जो जिक्र है मैं एक आपका बताता हूं। यूनिवर्सिटी कमीशन, क्या, यूनिवर्सिटी कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग। बेटा एक पेपर में आपका इसी को लेकर के क्वेश्चन आए हैं 1902, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके सभी प्रावधान आप देख लोगे। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक सेट में यही पेपर दिए गए थे उन्होंने, ठीक है। इसके बाद आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 लिखो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905, काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905। इसके बाद लिखोगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1905। देखो
यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करा दे रहा हूं। राधा कृष्णन कमेटी आएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। बेटा अगर इन्हें देखोगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ अभी आपको सारी चीजें लिखवाई हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1902 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1905 है, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 है। इसे अच्छे तरीके से लिख लो। फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकाले मिनट्स के बाद जो स्टार्ट होता है वो आपका होता है 1854 का वुड डिस्पैच। और बेटा इसके कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको हायर एजुकेशन में 20+ क्वेश्चन की इसकी श्योरिटी देता हूं। PYQ में 20+ क्वेश्चन आपके आए हैं। 1854 का वुड डिस्पैच। नंबर 1, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। दूसरा, चार्ल्स वुड के नाम पे वुड डिस्पैच पड़ा है। तीसरा, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। नंबर 4, विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, किन किन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा। सबसे पहला राज्य विश्वविद्यालय मद्रास विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला राज्य विश्वविद्यालय। चार्ल्स वुड के नीचे है आपका फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंडियन एजुकेशन की नींव पड़ी है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई है। वुड डिस्पैच ने रिकमेंडेशन किया कि 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। बेटा आप सिनेरियो समझ लेना, इससे पहले विश्वविद्यालय नहीं थे भारत में। जो आपका नालंदा, तक्षशिला, ये सारा जो स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इंडियन एजुकेशन बिल्कुल डाउन पे थी, और ब्रिटिश काल में फिर आपकी नींव पड़ी है यहाँ। तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, और जो मैंने आपको बताया 20+ क्वेश्चन इससे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो डिस्पैच कर लोगे। ये बेटा ब्रिटिश मॉडल पर आधारित थे, ये ध्यान रखना। किस पे आधारित थे? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित। और एक पॉइंट और नोट करो, कॉलेज को स्वायत्तता की नींव यहीं पे पड़ी है। कॉलेजों को स्वायत्तता की नींव यहीं पे ही है आपकी। कॉलेजों के लिए स्वायत्तता की नींव। स्वायत्तता की नींव आपकी यहीं पर। ठीक है बेटा, तो ये आपका ब्रिटिश काल के कुछ कमीशंस भी आप कर लोगे, और ब्रिटिश एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकाले मिनट्स और वुड डिस्पैच और आपका 1905 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आप आ जाओगे आफ्टर इंडिपेंडेंस की, जब हम बात करते हैं तो जो आपके इसमें दिए गए हैं पॉइंट्स, जैसे कि जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद, इससे कि जस्ट बाद आपका एक इंपॉर्टेंट है आपका राधा कृष्णन कमेटी 1948। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? आजाद भारत का प्रथम उच्च शिक्षा आयोग था, जो शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म की बात की गई है, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? यूजीसी की स्थापना की रिकमेंडेशन के लिए। अब यहां से भी आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारतीय
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से इसे जानते हैं और राधा कृष्णन कमेटी के नाम से भी इसे जानते हैं। आजाद भारत का पहला कमीशन था और इसने कहा कि यूजीसी की स्थापना की जाए जो उच्च शिक्षा को मॉनिटर करे। और यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी के कार्य। कब की गई यूजीसी की स्थापना? 1953। संवैधानिक बॉडी बनी 1956। रीजनल सेंटर बने 1992। 2018 में रिवैम्प करने की बात की गई है। बट आज भी यूजीसी आपका फंक्शन ही है। यूजीसी के कार्य क्या हैं? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मान्यता प्रदान करना, गाइड करना कि किस तरीके की हायर एजुकेशन की क्वालिटी को एश्योर करना है। उच्च शिक्षण संस्थान। देखो बेटा, अभी मैंने पिछली क्लास में एक चीज आपको बताई थी। 1976 में शिक्षा कहां गई? समवर्ती सूची में। यानी कि इसका मतलब ये है कि शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कार्य करेंगे। तो अभी जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन हैं, जिनमें आपके इग्नू, एनसीईआरटी, न्यूपा, सीआईईटी, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर, ये सभी आपके सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैं। किसकी श्योरिटी करते हैं? हायर एजुकेशन में क्वालिटी को मॉनिटर करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका ये है, राधा कृष्णन कमेटी 1948। इन्होंने यूजीसी की स्थापना की बात की है और यूजीसी अपने आप में एक टॉपिक है बेटा। ठीक है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत के विश्वविद्यालयों को क्या वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए क्या रूल रेगुलेशन जारी करता है। भारत के सभी विश्वविद्यालय इसकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, वरना यूजीसी क्या करती है, कोई भी विश्वविद्यालय अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता तो यूजीसी उस यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्टेड घोषित कर देती है। ठीक है, स्थापना आपकी 1953 में हुई है बेटा। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे? किसने की? तो यहाँ पे एक टॉपिक आपका आ जाता है आजाद भारत के। लिखो बेटा, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, 12 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के, तो इन्होंने ही इसकी नींव रखी है। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अल हिलाल अल बिलाल पत्रिका का संपादन करते थे बेटा। और एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इनके लिए है कि इनकी शिक्षा के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये शिक्षित नहीं थे, ये भी कहा जाता है। बट आप देखोगे मौलाना वर्ड ही एजुकेटेड पर्सन के लिए लगता है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है, यूजीसी की नींव नई दिल्ली में किनके द्वारा रखी गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और बेटा कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बाद में भारत के राष्ट्रपति जो बनते हैं अब्दुल कलाम, उनसे कोरिलेट मत करना, क्योंकि बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन वहीं हो जाता है। जब नालंदा की हम बात करते हैं तो नालंदा की जो रेन्यूवेट करने का कार्य किया गया है वो कलाम साहब का प्रोजेक्ट बताया जाता है। 2014 में नींव रखी गई है नालंदा विश्वविद्यालय की। आज गूगल पे जाओगे आप, सर्च करोगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 दिया जाएगा। 2014 में 14 ही बच्चों से उसका नया बैच स्टार्ट हुआ है। बिहार विधानसभा के द्वारा एक्ट पारित करके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में रखी गई। तो वो मोल इनसे अलग है वो, तो यहाँ बच्चों का कंफ्यूजन बड़ा होता है। तो बेटा ये ध्यान रखना, स्थापना को लेकर के क्वेश्चन आता है। अभी आपका 17 अप्रैल को परीक्षा होने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक क्वेश्चन यहाँ से उनका पक्का है, स्थापना कब हुई? संवैधानिक बॉडी कब बनी है? 1956 में। यूजीसी का संविधान में उल्लेख किया गया है 56 में। रीजनल सेंटर बने हैं 1992 में। क्यों बनाए गए रीजनल सेंटर? यूजीसी के वर्कलोड को कम करने के लिए। पहले 7 थे, गाजियाबाद को खत्म कर दिया गया, अब 6 हैं आपके।
और 2018 में रिवैम्प करने की बात की गई है। तो यूजीसी के कार्यों को लेकर के आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। ठीक है, इसके बाद एक आपका आता है मुदालियर कमीशन। ये इस तरीके से पिक्चर रखनी है आपको, मुदालियर आयोग 1952, इकलौता आयोग है माध्यमिक शिक्षा को लेकर के, माध्यमिक शिक्षा में सुधार। तत्कालीन वीसी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। बेटा ध्यान रखना, जितने भी कमीशन आपके आएंगे, इसके बाद में अभी आ रहा है कोठारी कमीशन, ये कमीशन मुदालियर ये शिक्षाविद थे बेटा। कौन थे? शिक्षाविद, शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान थे। एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए उनकी रिकमेंडेशन क्या क्या आई हैं, उन चीजों को लागू किया गया है। जो आज एजुकेशन सिस्टम आपके पास है एनईपी 20 के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, ये ऐसे नहीं था, इसमें ग्रेजुअली सुधार हुआ है। ऐसे चलते चले जाओगे तो आप देखोगे कि आज 2020 के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, तो ये आपका 1857 से चल रहा है, इसमें सुधार करते चले गए यहाँ। तो एजुकेशन सिस्टम की नींव कब रखी गई है? 1854 में। स्थापना कब की गई है? 57 में। और ऐसे ही ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं को सही क्रम में पूछ लेते हैं आप। आज का ये ट्रेंड है नेट में, इनको सही क्रम में लगाने के लिए आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहले राधा कृष्णन कमेटी आ गया, 1952 में मुदालियर कमीशन आ गया, और इसके बाद जो नया टॉपिक आपका आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी क्लास में ये पूरा करा देता हूं, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और आगे। कोठारी कमीशन 1964 से 66। और बेटा दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह तत्कालीन यूजीसी चेयरमैन, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा एक आयोग बनाया गया, और इसके बेटा कथन जरूर नोट कर लेना। कथन है भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। एक कोटेशन और है इनका, विज्ञान का अर्थ है करके सीखना। ये बेटा इनके कथन है। ठीक है, कोठारी कमीशन, दौलत सिंह कोठारी तत्कालीन यूजीसी चेयरमैन थे। और एक वर्ड देखो बेटा, ये सभी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। फॉर्मूला कौन सा दिया है बेटा? 10+2+3 का फॉर्मूला दिया है। ठीक है, जैसे ये विज्ञान की बात आई है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रमोट करने की बात की है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। ठीक है, इनकी जो तमाम रिकमेंडेशन थी बेटा, ये ध्यान रखना, इसको लेकर के 20+ क्वेश्चन पीवाईक्यू में डिस्कस करने वाला हूं। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? एक आता है त्रिभाषा सूत्र, 2-3 बार क्वेश्चन आया, त्रिभाषा सूत्र। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है।
किस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है बेटा? ये आपका एनईपी में भी आएगा। स्थानीय भाषा की हम बात करते हैं, किन किन भाषाओं में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से ही टॉपिक है ये। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके। और ध्यान रखना, कोठारी कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, क्या थी? सिफारिश, उनको सरकार ने एज इट इज मान लिया और भारत की पहली शिक्षा नीति आई। भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई है? 1968 में। याद कर लेना बेटा, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता रहा हूं। दूसरी आई है 86 और तीसरी आई है 2020। 21-22 में 23 में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनईपी 2020 को लेकर के हैं। लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है एनईपी 2020 से। पहली शिक्षा नीति 68 है, इसके डिजिट रिवर्स कर दोगे कई बार, क्या है टेक्निक 86, 68 का रिवर्स करते ही 86 आ जाएगा। सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है। और इस बीच में एक क्वेश्चन और आपका आता है, 1992 में एक वर्ड जोड़ा गया, संशोधन है बेटा, ध्यान रखना। देखो, सन याद करने का एक फॉर्मूला है, बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होती है कि हमारे साथ सन याद नहीं आती। तो सन याद करने का एक फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे जैसे ये 86 मैंने बताया, 68, 86 और 2020 हो गया, तो इसमें कभी कभी सन आपको जो वो जोड़ लेने होते हैं, फिगर आउट कर लोगे। 1992 में एक संशोधन किया गया, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अब मैंने आपको बताया कि इसमें और इसमें कितने वर्ष हो गए? 34 वर्ष। जब आपकी एनईपी थर्ड आई, भारत की आजाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति आई, तो अखबारों में हेडलाइन आई कि 34 वर्ष बाद भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है और आज एजुकेशन सिस्टम इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आजाद भारत में जो महत्वपूर्ण स्टेप थे वो मैंने आपको बताए हैं। इस बीच में एक कमीशन आपका आता है 92 का। कुछ कमीशन आप बेटा खुद करेंगे, जो मैंने नोट्स दिए इसमें अच्छे तरीके से हैं वो, ठीक है। एक है आपका छात्र राजनीति को लेकर के कौन सा कमीशन है, लिखो इसे क्वेश्चन को। विश्वविद्यालयों में जो इलेक्शन होते हैं, ये आपको घर से करके लेके आना है। विश्वविद्यालयों में जो कमीशन इलेक्शन होते हैं, छात्र संघ के इलेक्शन, उनके लिए किस आयोग के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी? ठीक है बेटा, ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनावों को लेकर के किस आयोग के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं? जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी बेटा, उसमें सभी आयोग कराने की कोशिश करूंगा मैं। और उसके बाद आप देखोगे कि आपके जो संस्थानों का लेकर के क्लास होगी, जिसमें आपके एनसीईआरटी, न्यूपा, आईसीटी, आईसीएसएसआर, एआईसीटी और आईसीएचआर, आईसीपीआर, इन सब का उल्लेख और इनके कार्यों का उल्लेख, इनकी स्थापना और इनका मेन मोटिव क्या है, उन सबको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से तैयारी करते रहो। आपका ऑनलाइन बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है। जो बच्चे जून के लिए अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है बेटा।